हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक बचा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है साटकी व फ्रैंकल दोष में अंतर। देखिए गाइज, मैंने आपको क्रिस्टल दोष के बारे में बताया, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इन सबको भी पढ़ाया। लेकिन एक अलग से क्वेश्चन आता है कि साटकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। आपसे कह दिया जाएगा 3 अंतर या 5 अंतर लिखिए। तो इस वीडियो में हम साटकी और फ्रैंकल दोष में अंतर समझेंगे। हम 2 पार्ट में डिवाइड करके, इधर साटकी दोष, इधर फ्रैंकल दोष, और दोनों में डिफरेंस समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इस वीडियो में जो है इसके एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे। तो देखिए, इधर लिखा है साटकी दोष, इधर लिखा है फ्रैंकल दोष, ठीक है। नंबर 1, इसमें जो फर्स्ट डिफरेंस है दोनों में, वो क्या है? साटकी दोष क्या है? यह एक रिक्तिका दोष है, अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक स्थितियों से विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो साटकी दोष है, यह एक रिक्तिका दोष है। यानी कि इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आता है, ठीक है, साटकी दोष। तो इसमें जो है आपके धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है? यह एक अंतराकाशी दोष है, अर्थात इसमें आयन अपनी सामान्य जालक स्थितियों को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो अंतराकाशी फ्रैंकल दोष है, यह एक अंतराकाशी दोष है। यानी कि इसमें जो आयन है वो अपनी सामान्य स्थिति को छोड़ देता है, लेकिन उसी क्रिस्टल जालक में वो एक अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यानी कि साटकी दोष में क्या होगा, इसमें क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाएंगे समान संख्या में। और फ्रैंकल दोष में क्या होगा, इसमें जो आयन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं, उसी क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा, इसमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। यानी कि साटकी दोष में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, इनका आकार लगभग समान होता है, ठीक है। वही फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें धनायनों का आकार छोटा तथा ऋणायनों का आकार बड़ा होता है, ठीक है। साटकी दोष में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होगा, और फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा तथा ऋणायन का आकार बड़ा होगा। तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो आयन है वो अपने क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तभी तो रिक्तिका दोष वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि रिक्त स्थान आ जाते हैं। इसमें आयन अंतराकाश में चले जाते हैं, जैसे यानी कि इसमें आयन जो है अपनी क्रिस्टल जालक के अंदर ही, जैसे जालक बिंदु से तो निकलेंगे, लेकिन उसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थल में चले जाएंगे। ध्यान से समझना है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको साटकी और फ्रैंकल दोष के बारे में बताया है। अगर साटकी दोष और फ्रैंकल दोष को आप अलग अलग समझ लेते हैं तो इनके डिफरेंस को भी, यानी कि अंतर को भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आयन अंतराकाश में चले जाते हैं। चौथा देखिए, चौथा, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है। देखिए, जब क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर निकल जाएंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व घट जाएगा, क्योंकि बाहर निकल गए हैं, ठीक है। क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो आयतन तो वही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि 2 आयन इसमें से बाहर निकल गए। तो क्या होगा, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। वही फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब क्रिस्टल जालक से आयन बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो क्रिस्टल जालक का जो इसमें आयन है उनका द्रव्यमान और आयतन समान होगा, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा दोष है जिसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो वो है फ्रैंकल दोष, ठीक है। समझ में आया? तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा देखिए, पांचवा डिफरेंस है, 6 डिफरेंस हम जानेंगे। पांचवा है, इसमें परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जो फ्रैंकल साटकी दोष है, इसमें परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहेगा, और जो फ्रैंकल दोष है इसमें परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा है, देखिए, इस दोष में क्रिस्टल के अस्थायित्व तथा विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। यानी कि जो साटकी दोष है, इसमें क्रिस्टल के अस्थायित्व तथा विद्युत चालकता में वृद्धि होगी, क्योंकि आयन समान संख्या में बाहर निकल जाएंगे। इसमें क्या होगा, इस दोष में क्रिस्टल का अस्थायित्व घटता है, परंतु रिक्तियों की उपस्थिति के कारण चालकता बढ़ती है। यानी कि क्रिस्टल का अस्थायित्व तो घटेगा, लेकिन जो उनके बीच रिक्तियाँ हैं, रिक्त स्थान छोड़कर जो अंतराकाशीय स्थल में आयन चले गए हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, और इन रिक्त स्थानों के कारण इनकी चालकता बढ़ जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
साटकी दोष का एग्जाम्पल है जैसे NaCl, इसमें साटकी दोष उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड और CSCl ETC यानी कि आदि, इन सब में क्या होगा साटकी दोष होता है। उसके बाद में फ्रैंकल दोष क्या है, AgCl, ZNS, AgBr आदि, इसमें जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है इन आयनों में, ठीक है। इन यौगिकों में साटकी दोष, इनमें फ्रैंकल दोष, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो फाटकी और फ्रैंकल दोष जो है AgBr जो है, इस यौगिक में साटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। यानी कि साटकी दोष का एग्जाम्पल AgBr भी है, क्योंकि AgBr ऐसा यौगिक है जिसमें साटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये थे आपके फाटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर। एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन सभी अंतर को आप लोग पढ़ लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।